अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डी क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 6A D4। वो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर बताना है। ठीक है, ओके। ये शेप हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, पार्ट ए है ये मेरा। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप तमाम पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ दें। लाइक ए पॉइंट को ए से जोड़ दें इस तरह से, ठीक है। और ये सारे आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। एजिस आपस में टच होने चाहिए। सी को सी से जोड़ दें, जुड़ गया सी, ठीक है। अच्छा, और बी को बी से जोड़ दें। शायद सी वाला मैंने शायद गलत जोड़ दिया है, थोड़ा सा मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। सी को सी से जोड़ दिया। ये सारे पॉइंट्स यहाँ एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा इनलार्जमेंट पॉइंट था और ये है आई गेस एक्स का 5 और वाई का 5। देखें, ये रहा एक्स का 5 की सीध में और ये 5 की सीध में, ठीक है। सॉरी, ये 5 की सीध में, ठीक है। तो ये 5 और 5 की बिल्कुल स्ट्रेट 5 और 5 की सीध में है, तो इसका स्केल फैक्टर आ गया 5,5, ठीक है। अच्छा जी, अब है हमारे पास स्केल फैक्टर के बाद सबसे इनलार्जमेंट के बाद अब बारी आती है स्केल फैक्टर की, ठीक है। स्केल फैक्टर SF को कहते हैं स्केल फैक्टर। ये निकालने के लिए आप हमेशा इनलार्जमेंट वाली शेप ऊपर रखेंगे A', B' और उसके सामने उसकी रेस्पेक्टिव साइड रखेंगे AB। A', B' के यूनिट गिने कितने, 1 2 3। इसके यूनिट हैं 3 और इसके यूनिट देखें 1 और 2, 1.5, ठीक है। 3 को अगर आप 1.5 यानी कि 1.5 3/2 होता है। 3/2 होगा तो ये रेसिप्रोकल होकर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल, सिर्फ 2 आ जाएगा। स्केल फैक्टर इसका 2 आ गया, ठीक है। सही है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट है पार्ट बी हमारे पास। स्केल फैक्टर निकालना दोबारा। A से मिलेगा ऐसे, B से मिलेगा ऐसे, सही है। C का कॉर्नर और C का कॉर्नर आपस में मिलेगा। तो AB से तो पता चल ही गए थे वैसे, लेकिन फिर यहाँ से देख लिया और मज़ीद ये 0 और 1 है। इनलार्जमेंट इसका X का 0 ना राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे, और Y का 1 यूनिट ऊपर, ठीक है। 0 2 के बीच में तो 1 यूनिट हो गया। अब इसका भी स्केल फैक्टर निकालने का वही तरीका है। A', B' को आप ऊपर रखेंगे और उसके नीचे AB वाली लेंथ लिखेंगे, ठीक है। A', B' की पॉइंट्स क्या हैं, यूनिट्स क्या हैं, 4 से 6, 6 से 8, यानी कि 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। ठीक है, 4 5 6 7 8 4 यूनिट्स हैं टोटल, ठीक है। और AB के यूनिट्स कितने हैं, AB के यूनिट्स ये रहे AB के यूनिट्स ये रहे। ओनली 2 में से 4 माइनस किया तो 2 बचा। इसका स्केल फैक्टर भी 2 आ रहा है। इत्तेफाक से दोनों के 2 आ गए, वरना होता नहीं हमेशा ऐसा, ठीक है। अच्छा, वो तो अलग अलग शेप्स है ना, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते भाई। अच्छा, इसका समझ लें पहले। इसका स्केल फैक्टर यहाँ से यहाँ आएगा नीचे की तरफ। पहले इनलार्जमेंट वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी ब्लर हो गया, आई एम सॉरी। A और A' आपस में मिलेंगे और B और B' आपस में मिलेंगे, ठीक है। ये तीनों इस पॉइंट पर आपस में टकराएं तो ये इसका इनलार्जमेंट 4 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3, सॉरी 3 यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो इसका इनलार्जमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 3, X का 4 और Y का 3, ठीक है। अब A', B' की यूनिट्स गिनो कितने हैं। ये 3 है मेरा और ये 5 है मेरा, ठीक है। 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ठीक है। और A से B तक की यूनिट काउंट करो ज़रा। ये 1 था, 1 से लेके 7 में से 1 गया तो 6 बचा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इसका आंसर आना चाहिए माइनस में, और माइनस में क्यों आना चाहिए। देखो, ये A है, A दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, और B ये है और B' दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। दोनों रिफ्लेक्ट हो गए आगे पीछे, ठीक है। दोनों आगे पीछे रिफ्लेक्ट हो गए, इसलिए इसका आंसर आपने माइनस में रखना है, -2/6 और -1/3, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, इसका स्केल फैक्टर भी देखना है। A को A' से मिलाना है इस तरह से,
बी को बी डैश से मिलाना है। कहाँ गया बी मेरा, दिस इज़ माई बी, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको स्ट्रेट कर दूंगा थोड़ा सा। बी को बी डैश से मिलाया, ठीक है। सी को सी डैश से मिलाना है और फिर से बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से इसको स्ट्रेच कर दें। देखें कहाँ जाकर मिला ये पॉइंट, जहाँ पर ये पॉइंट मिला वही चेक करेंगे हम, ठीक है। ये आया यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। 4 और 5 मेरा यहाँ पर था, ठीक है। 5 मेरा ये था, 5 और 6 के बीच में है तो 5.5 होगा ये, ठीक है। और ये क्या है, ये यहाँ से 4 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, 5.5 एंड 3। तो इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कितना आ गया, 5.5 और कॉमा 3, सही है। अच्छा अब बात करते हैं ए डैश बी डैश की, ठीक है। इसमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। अच्छा ए डैश बी डैश इसमें कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कीजिए सिर्फ ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये ए डैश बी डैश है। 4 में से 6 गया तो 2 बचा, ठीक है ना। यानी कि 4 से 5, 5 से 6 2 यूनिट हुए। और ए से बी देखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 7 है ये 7 पर लाई कर रहा है और ये 1 पर लाई कर रहा है। 7 - 1 8 हो जाएगा। सो दिस इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 7 में से 1 माइनस का 6 हुआ, आई एम सो सॉरी। 7 में से 1 माइनस हुआ 6 हुआ, ये माइनस मेरे बर्बाद देगा किसी दिन। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। बस इसमें इतना ही था। होपफुली आपको समझ आया, मैं दोनों चीज़ें दिखा दूँ आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।